ये तो छल हुआ। आपने कहा था आप नहीं लड़ेंगे। मैं लड़ कहाँ रहा हूँ? मैंने कहा था ना मैं लड़ूंगा नहीं। ये नहीं कहा था कि अश्व की रक्षा नहीं करूंगा। और यदि ये अनुचित है तो क्या निर्दोष पशु पर मायावी शक्ति का प्रयोग उचित है? बोलो, साहस है तो जाओ समीप, करो प्रहार इस अश्व पर, किंतु बिना माया के। महाराज, अति उत्तम, करो प्रहार, मार डालो इन्हें। माता, माता! कुश, ये माया जाल ऐसे नहीं कटेगा। हमें कोई उचित अस्त्र चाहिए, अभी इसी क्षण। सूर्यास्त होने को है पुत्रों, काली शक्तियां और प्रबल हो उठेंगी। आर्य, मांडवी, तुम कब आई? जब आप गहन सोच में थे। शांत हो जाइए आर्य। कैसे शांत रहूं मैं मांडवी? तुम्हें कैसे समझाऊं? समझाने की आवश्यकता नहीं है। आपकी भार्या आपकी मनोदशा नहीं समझेगी तो और कौन समझेगा? आपको इसी बात का दुख है ना कि छोटे भाई के होते हुए स्वयं राजा राम को युद्ध भूमि में उतरने की क्या आवश्यकता पड़ गई? यही ना कि आपके बड़े भाई को आपके कौशल पर विश्वास नहीं। हाँ मांडवी, मुझे इसी विचार से दुख है कि उन्हें विश्वास नहीं कि मैं इस समस्या का समाधान खोज पाऊंगा। प्रणाम। कहो मांडवी, क्या बात है? क्षमा महाराज, बात की गंभीरता का पूर्ण ज्ञान ना होने पर भी साहस कर आपसे विनती करने चली आई। मांडवी, मैं जानता हूं तुम यहाँ क्यों आई हो। आप ये भी जानते होंगे कि आपके अनुज आपके निर्णय को अविश्वास की तुला पे तौल रहे हैं। सोचते हैं कि उनमें इतना कौशल या सामर्थ्य नहीं है कि उन दो ऋषि कुमारों से वो स्वयं लड़ सके। और यही बात उन्हें भीतर ही भीतर खाई जा रही है। इसलिए उन्हें बिना बताए मैं आपसे विनती करने चली आई। लक्ष्मण भैया और शत्रुघ्न भैया घायल हो चुके हैं और अब संकट मेरे पति के प्राणों को भी हो सकता है।
किंतु फिर भी मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि आप उन्हें उनका दायित्व निभाने का अवसर दें। और नीति भी तो यही कहती है ना कि उनके होते हुए आप युद्ध भूमि में पग नहीं धर सकते। आपने स्वयं उन्हें गांधार और कंबोज का सिंहासन सौंपा है। इस नाते इस समस्या का समाधान खोजना उनका धर्म भी है और उनका कर्म भी है। मांडवी, तुम दोनों ने भोजन किया? तो जाओ, जाकर भोजन की तैयारी करो मांडवी, और शेष सब मुझ पे छोड़ दो। आज मैं भरत के साथ भोजन करूंगा, और विश्वास करो मांडवी, भरत के साथ कोई अन्याय नहीं होगा। मूर्ख बाल को कितनी देर और रोक पाओगे इन्हें? सहायता का हाथ छटका कर मेरी सहायता कर रहे हो। तुम तो प्राणों से जाओगे ही, और शीघ्र ही वो अश्व भी मेरे पास होगा। हमें इन्हें रोकना ही होगा, अभी और इसी क्षण। पावकास्त्र! इसमें तो पावकास्त्र का भी प्रभाव नहीं हो रहा है कुश। कम से कम रुक तो गए। किंतु अब क्या करें कुश? इस माया से तो केवल महादेव और माता गौरी ही बचा सकते हैं। समझ गया कुश। माता आप पीछे जाइए, कुश तुम मेरे साथ आगे बढ़ो। पीछे? हाँ माता, शीघ्र पीछे जाइए। हे महादेव, हे माता, मेरे पुत्रों की रक्षा करना, सहायता करना उनकी। जिस माया को स्वयं ब्रह्मा भी नहीं काट सकते, उसे तुम क्या काटोगे बालको? आज तुम्हारे अभिमान और तुम्हारी माता दोनों का अंत निश्चित है। वध कर डालो इन सबका। माया की केवल एक ही काट है, सत्य। श्री राम कथा के समय
राम के समक्ष जब मारीच और सुबहू ने माया रची थी, तब सत्य ने ही माया को तोड़ा था। अब हम भी उसी प्रकार इस माया का अंत करेंगे। मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नमः। न मन न बुद्धि न चित्त, न मद न कोई है अहम। नाचा श्रोत्रा विज्वे, नाचा करना नेत्र, श्रवण नहीं वचन नहीं, ना कोई गंध ना नयन। नाचा व्योमा भूमि, न तेजो न वायु, ना भूमि ना मैं वायु हूँ, ना नभ हूँ मैं, ना हूँ अगन। चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। सब ना हो के सब में हूँ, शिवोहम शिवोहम। पुत्रों, अभी मेरा प्रहार समाप्त नहीं हुआ है। अंत कर डालो इनका। आक्रमण! ओह, तो तुमने सबको वश में कर लिया था। माता, ये तो दोषी है, इन्हें तो मारना ही होगा। नहीं पुत्र, मारने से स्वयं पर दोष चढ़ता है और वध करने से उनका उद्धार होता है। तो इन्हें मारो नहीं, इनका उद्धार करो। अग्निअस्त्र! नवकुश की नवकुश की नवकुश की नवकुश की नवकुश की नवकुश की नवकुश की। मुझे क्षमा करे देवी। ये मैं कैसा महापाप करने जा रहा था। राम राज्य की परिकल्पना को ध्वस्त करने चला था। एक नारी की हत्या करने जा रहा था। ना जाने किस माया, किस शक्ति की चपेट में आ गए थे हम। नहीं महाराज, ये क्या कर रहे हैं आप? जो भी हुआ उसमें आपका कोई दोष नहीं था। हाँ, आप और आपके सैनिकों पर उन असुरों ने माया की थी, किंतु चिंतित ना हो, अब आप उस माया के पास से बच चुके हैं। ये द्वंद्व हार गए तो क्या हुआ? वो अश्व तो अब तक हमारा बंदी बन चुका होगा। बानासुर शुभ समाचार के साथ आता ही होगा। महाराज! बानासुर, आओ, मुझे तुम्हारी ही प्रतीक्षा थी। महाराज!
ये क्या दशा बनाई है? और आशु कहाँ है? वो हनुमान वहीं था महाराज। उसने और बहुत जोर से मारा महाराज। हनुमान हनुमान हनुमान! हर बार ये वानर मेरी योजना पर ग्रहण कैसे लगा देता है? महाराज, आपकी माया शक्ति उसे देख क्यों नहीं पाई? क्योंकि वो स्वयं महादेव है, जो हर माया से परे है। किंतु मेरे अस्त्र अब तक समाप्त नहीं हुए हैं। देखता हूं कब तक मेरे मायावी अस्त्र से बचते हैं ये। शीघ्र ही इनका अभिमान टूटेगा और चकनाचूर होगा राम राज्य का स्वप्न। भूख अत्यंत विचलित कर रही है। भोजन आरंभ करें अनुज। भरत, यदि मन से चिंता ना उतरे तो गले से भोजन का ग्रास भी नीचे नहीं उतरता। अपने मन को हल्का कर दो भरत, और जो सोच तुम्हें विचलित कर रही है वो मुझसे कहो। क्या कहूं भैया मैं? ये कहूं कि मैं कितना अभागा हूं, ये कहूं कि मुझे आपकी सेवा का वो अवसर कभी नहीं मिला जो सदैव लक्ष्मण को मिला। ये कहूं कि संकट में सदैव वो आपके साथ रहा, मैं नहीं। मैं तो सदैव संकट का कारक बन जाता हूं भैया। भैया, जब आपको वन में गमन करना पड़ा तो मुझे ही उसका दोषी माना गया। जब मैं आपकी चरण पादुकाएं ले आया तो संसार ने मुझ पर यह कहकर लांछन लगाया कि देखो, मैं अपने भाई की पादुकाएं इसीलिए ले आया ताकि अपने भाई को वन में नंगे पग घुमा सकूं। और मेरे कारण मेरी सीता भाभी माँ को न जाने कितने माह तक उस दुष्ट रावण की बंदिनी बनकर रहना पड़ा। और अब जब अयोध्या पर संकट आन पड़ा है, भैया आप मुझे इस योग्य भी नहीं समझते कि मैं उन दो ऋषि कुमारों के विरुद्ध खड़ा हो सकूं जिन्हें मृत्यु के घाट उतारने के लिए मेरा रोम रोम तड़प रहा है। अपने दोनों भाइयों के अचेत शरीर मेरे नेत्रों के सामने छाए रहते हैं भैया। ये पीड़ा मैं अब और नहीं सह सकता। मैंने लक्ष्मण को रोका, उसे समझाया कि उन दोनों बालकों से सौम्य रहे, किंतु उसने मेरी एक न सुनी। किंतु देखिए, लक्ष्मण कैसे मूर्छित हुआ पड़ा है भैया। मैं तो उनसे लड़ने भी नहीं जा सकता क्योंकि मेरे भैया ही मुझे योग्य नहीं समझते। हुआ ना मैं अभागा। से बचाया, इतना घोर अपराध करने से रोका। हम आपका
आभार व्यक्त करना चाहते हैं। कृपया यहाँ कुछ दिन रुककर हमें सेवा का अवसर दें। हाँ हाँ देवी, कुछ समय तो रुकिए, हम आपको कहीं जाने नहीं देंगे। आपको हमारी विनती स्वीकारनी ही होगी। कुश, अश्व और हनुमान जी का क्या? हम उन्हें और अकेला नहीं छोड़ सकते हैं। हाँ हाँ रुक जाइए देवी, कृपया हमारे लिए रुक जाइए। पर आश्रम का क्या होगा? सब लोग हमारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। हमें शीघ्र अतिशीघ्र आश्रम जाना चाहिए। हाँ हाँ, आश्रम में भगवान वाल्मीकि हैं ही नहीं। सारे आश्रमवासी कितना चिंतित हो रहे होंगे। आश्रम जाना ही उचित होगा। कैसे सोच लिया तुमने भरत? ये कैसे सोच लिया कि मैं अपने भरत को लक्ष्मण या शत्रुघ्न से कम योग्य मानता हूं? तुम तो सौम्यता के सूचक हो भरत, पराक्रम के पर्याय हो। मुझे सबसे अधिक प्रिय हो तुम भरत। मैंने तुम्हें जाने से इसलिए रोका क्योंकि लक्ष्मण सदा मेरे साथ रहा है भरत। मैंने उसे सदा ही घायल होते हुए, मृत्यु के मुख में जाते हुए देखा है। अत्यंत दुख हुआ मुझे, किंतु मैंने हर बार अपने आप को संभाला है भरत। इस बार पुनः लक्ष्मण घायल है और शत्रुघ्न भी। मैं इस विपदा को सह नहीं पा रहा हूं भरत। और इस बीच यदि तुम्हें कुछ हो गया मेरे भाई, तो भैया पुण्य के प्रतीक श्री राम से पाप कैसे हो सकता है? किंतु आप स्वयं को मेरे स्थान पर रख के देखिए। स्वयं या महल में सुरक्षित रह के आपको युद्ध भूमि में जाते हुए देख, क्या मैं स्वयं से कभी दृष्टि मिला पाऊंगा? लक्ष्मण और शत्रुघ्न के नेत्रों में नेत्र डाल पाऊंगा? वेद के उपचार से वे दोनों शीघ्र ही सकुशल हो जाएंगे। किंतु क्या आप ऐसा चाहते हैं कि आपके भाई की आंखें उन दोनों के सामने सदैव झुकी रहे? जिन अयोध्या वासियों ने गंगा सी पावन मेरी सीता भाभी मां पर बिना किसी दोष इतने लांछन लगाए, क्या वे लोग मुझे क्षमा कर पाएंगे? क्या वे लोग ये नहीं कहेंगे कि देखो, दो भाई तो अपने बड़े भाई के साथ कंधे से कंधा मिला करके लड़े, किंतु भरत अपने हाथ पर हाथ रखकर बैठा रहा, वो कुछ न कर सका। मेरे 14 वर्षों की तपस्या पर कालिक लग जाएगी भैया। और भरत संसार में फिर से वही भरत बन जाएगा जो अपने भाइयों की दुर्दशा देखना चाहता है। और तब क्या कहेंगे आप भैया? क्या मेरे मान पर आप ये वार सह पाएंगे? उन दोनों ऋषि कुमारों से मुझे लड़ने की अनुमति दीजिए भैया, बिना किसी शर्त के और बिना किसी बंधन के। अपने भाइयों पर प्रहार करने का उन्हें दंड देने दीजिए मुझे। जाओ भरत, बिना किसी शर्त के, बिना किसी बंधन के जाओ, और जो उचित लगे वही निर्णय लो। चाहे अब उन दो बालकों को जो दंड देना पड़े दो, और अयोध्या का अश्वमेध यज्ञ पूर्ण करवाओ। भैया अब क्या करेंगे? राजा निर्मली ने हमें रथ देकर सहायता तो कर दी, किंतु साथ ही साथ संकट में भी डाल दिया। यदि ये रथ लेकर सीधे मार्ग से आश्रम की ओर गए तो अश्व और हनुमान जी माता को दिख जाएंगे। अरे मैं तो कब से वही सोच रहा हूँ कि हम लोग इस अश्व का मार्ग कैसे बदलेंगे। क्या हुआ? कुछ नहीं।
रामचंद्र की, श्री रामचंद्र की, राजनुज भरत की, राजनुज भरत की। विजयी भव। कई बार सत्य हमारे नेत्रों के समक्ष होता है भरत, किंतु भावों में बहकर हम उसे देख नहीं पाते। ये भूल हम सबके साथ होती है भरत। अपने भावों पर नियंत्रण रखना भरत। शीघ्र ही लौटो। जो आज्ञा भैया। विजयी भव। कौन है वहाँ? सामने आओ। हमें सोमकरण, अवत्सरा, तुम दोनों यहाँ? ये कहाँ से आकर अवश्य ही कोई नई समस्या लाई होंगी। नहीं नहीं, ईश्वर ने इन्हें हमारी सहायता के लिए भेजा होगा। सोमकरण, अवत्सरा, क्या कर रहे हो तुम दोनों यहाँ? और ये वृक्ष कैसे गिरा? भैया, इसे काट देते हैं, इससे मार्ग अवरुद्ध हो जाएगा। नहीं, हम अपने काम को सार्थक करने के लिए प्रकृति को हानि नहीं पहुंचा सकते। वो देखो, वो वृक्ष पूरी तरह सूख चुका है, कभी भी गिर सकता है। आओ। सोमकरण, उत्तर दो। वो वनदेवी, वो एक वृषभ उत्पाती हो बैठा था। देखिए कैसा उत्पात मचाया उसने। हम तो यहाँ यात्रियों को सावधान करने खड़े हैं कि वो कोई अन्य मार्ग अपना ले, है ना भ्राता? हाँ वन देवी, आप कोई दूसरा मार्ग ले लीजिए। ओहो, एक संकट से निपटे तो दूसरा संकट आ पड़ा। चलो कोई बात नहीं, हमें अपना कर्तव्य निभाना ही होगा। माता, आप लव भैया के साथ दूसरे मार्ग से आश्रम जाइए। मैं इन दोनों के साथ इस वृक्ष और इस वृषभ को संभालते हैं। न जाने अब किसे घायल करना चला होगा। किंतु तुम? माता उचित तो कह रहा है वो। चलिए हम इस ओर से चलते हैं। अरे ये मार्ग बहुत लंबा है, हम तनिक देर यहीं रुक जाते हैं। जब ये वृक्ष हटेगा तब हम इसी ओर से आगे बढ़ेंगे। देखिए माता, कितनी लंबी यात्रा करके हम यहाँ आए हैं और त्रिपुरा सुंदरी मंदिर में जो कुछ भी हमारे साथ हुआ उसके बाद आप बहुत थक गई होंगी। अब हम आपको पुनः संकट में नहीं डाल सकते। यदि उस वृषभ ने आक्रमण कर दिया तो? ठीक है, चलो। और तुम सावधान रहना और शीघ्र ही लौट कर आना। मुझे तुम सबकी प्रतीक्षा रहेगी। निश्चिंत होकर जाइए माता, हमारे पास सोमकर्ण है ना। यदि बैल आया, बैल के आगे इसे खड़ा कर देंगे। संसार में इससे बड़ा बैल और कोई नहीं है। खुश, मित्र की रक्षा सबसे पहला दायित्व है, जानता हूँ माता। चलो साथी। अद्भुत, आज तो बचा लिया आप दोनों ने। यदि रथ इस मार्ग से जाता तो अश्व और हनुमान जी दोनों माता के सामने होते और फिर उनकी डांट से तो श्री राम भी नहीं बचा पाते। संकट से बचे है अपने गुरुपुत्र। संकट अभी शेष है कुश। वन देवी को आश्रम जाने से रोकना होगा, क्योंकि लक्ष्मण जी ने आकर सबको बता दिया है
तुम दोनों ने अश्वमेध यज्ञ का अश्व पकड़ लिया है। उन दोनों बालकों ने जो किया है वो राजद्रोह है। कल सूर्यास्त तक लवकुश ने अश्वमेध यज्ञ का अश्व नहीं लौटाया तो उन दोनों के साथ जो कुछ होगा उसका उत्तरदायित्व राजा राम का कदापि नहीं होगा। हाँ, और सभी को ये भी पता है कि तुमने लक्ष्मण जी और उनके भाई को मूर्छित कर दिया है। इसी कारण गुरु माँ ने भारद्वाज ऋषि को भी बुला लिया। एक संकट से बचाकर दूसरे संकट में ढकेल दिया तुम दोनों ने। चलो शीघ्र चलो, हमें माता से पहले आश्रम पहुंचना होगा। क्या हुआ? चलो पहले इस वृक्ष को तो हटाए। माता को तुम दोनों की सहायता का वचन दिया था मैंने, उनसे असत्य तो नहीं कह सकता मैं। अपनी शक्ति दिखाने का कोई अवसर चूकते नहीं ना तुम। अभी मेरे गुणगान गाने का समय नहीं है, शीघ्र चलो। लव भैया को आश्रम की स्थिति का ज्ञान नहीं है, वो तो संकट टलने के उत्साह में होंगे। चलो। ये मार्ग मैंने लंबा है सारथी, मैंने तीव्र चलाई है। और तीव्र। बहुत घोर अपराध हुआ है लवकुश से। जाने ही पाप कैसा दंड लेकर आएगा गुरुदेव। आ गए तुम। कुश, तुमने और लव ने इतना बड़ा अपराध क्यों किया? अश्वमेध यज्ञ के अश्व को पकड़ा और अयोध्या के राजकुमारों को मूर्छित कर दिया। और ये सब बात तुमने हम सब से छुपाई क्यों? हम राजा राम के राज्य में रहते हुए उनसे शत्रुता कैसे ले सकते हैं? ये राजद्रोह है। हमने भगवान वाल्मीकि जी को संदेश भेज दिया है। जैसे ही तुम्हारी माता श्री आएंगी हम उनसे बात कर अश्व छुड़वा देंगे। हाँ, और तीव्र चलाइए सारथी। हम भगवान वाल्मीकि जी के शिष्य हैं और उन भगवान वाल्मीकि जी ने हमें सदा सत्य के मार्ग पर चलना सिखाया है, अपने कर्म को निडर होकर करना सिखाया है। अब आप भी बताइए, जिन राजा राम को हम पूछते हैं उन्हीं राजा राम ने अपनी पत्नी के त्याग का महापाप कर दिया। जिनके लिए राजा राम ने राम सेतु बनाया, लंकापति का अंत किया, जिनके साथ की लालसा में माता सीता ने स्वयं अग्नि परीक्षा दी, उन्हीं माता सीता को स्वयं से दूर कर दिया। क्यों? ये प्रश्न हमें विचलित कर रहे थे। हम उन राजा राम की प्रजा हैं, पर आपने ही तो सिखाया है गुरुवर कि प्रजा को राजा से प्रश्न पूछने का पूरा अधिकार है, जिन्हें हम अपना आराध्य मानते हैं, दिन रात उनका नाम जपते हैं। क्या उनसे मन में उमड़ रहे प्रश्नों के उत्तर पाने का अधिकार नहीं है हमें? पर प्रश्न पूछने का ये कौन सा मार्ग है कुश? हाँ, ये मार्ग तो सर्वथा अनुचित है गुरुदेव। हमारा मार्ग अनुचित हो सकता है, उद्देश्य नहीं। श्री राम और माता सीता को एक करने का प्रण लिया है हमने, और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए वो अश्व तो नहीं छोड़ेंगे हम। अन्याय हुआ है सीता माता के साथ और हम उन्हें न्याय दिलवा कर ही रहेंगे। और अन्याय के विरुद्ध ध्वनि उठाना इसी आश्रम में सीखा है हमने। यदि आपको लगता है कि हमने कुछ अनुचित किया है तो क्षमा कर दीजिए, किंतु यदि हमारे प्रण में तनिक भी न्याय दिखा तो आप सबसे केवल एक ही विनती है मेरी, जब तक भगवान वाल्मीकि जी नहीं आ जाते तब तक माता से कुछ मत कहिएगा। गुरुवर भी जानते हैं कि उनके लवकुश कुछ भी अनुचित नहीं कर सकते। एक बार गुरुवर आ जाए फिर वो जो कहेंगे हम करेंगे। त्रिकालदर्शी हैं वो, भला उनसे क्या छुपाए।
नहीं ऋषिवर, ये बालक अभी नादान है। उद्देश्य कितना भी उचित है, उसका मार्ग इतना अनुचित नहीं हो सकता। आपका निर्णय उचित है गुरुवर। इनकी माता को सब बताकर ये अश्व तुरंत लौटा देना चाहिए, यही सर्वथा उचित होगा। हमें श्री राम से प्रश्न पूछने का अधिकार है, इसमें भला क्या अनुचित? मान जाइए ना ऋषिवर, भगवान वाल्मीकि जी की आने की प्रतीक्षा कर लेते हैं। माता को कुछ मत कहिएगा ऋषिवर। कुश,